भारत बदल गया है और बदलते हुए भारत को हम लोग को आगे ले जाना है। आज क्या आपका ये है, घर में कोई ऑफिस में कोई एजिटेशन कर रहा है, क्या आप घर में पुलिस झुका देगा? भाई साहब ऐसा मत करिए। ऐसा करेगा तो कोई दिन आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा, आपका फार्म हाउस में भी पुलिस झुक जाएगा। एक ही पुलिस है। अगर आज आपका इशारा में वो पुलिस बंडी संजय जी का ऑफिस में घुसा है, वही पुलिस 2023 में हमारा इशारा में आपका घर में भी घुस जाएगा। हम ऐसा करेगा नहीं, अलग बात है। बीजेपी ऐसा नहीं सिखाता है हमको, अलग बात है। लेकिन एक रामायण में बात है कि आप बाली के लिए जो तीर लगाएगा वो सुग्रीव के घर में भी वही आएगा। ऐसा ही बात है। आप कोई प्लॉट, कोई कंस्पिरेसी आप दूसरा के लिए करेगा, वो आपका ऊपर भी आ जाएगा। मैं तो खुद पुलिस देखा हूं। पुलिस का क्या है, एक कमिश्नर है, आज बोलो ये करो ये करेगा, कल वो बोलो वो करेगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा 2023 में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, तेलंगाना में 100% बनने वाला है। अभी 500 करोड़ से ऊपर रुपया खर्चा किया ईटाला राजेंद्र जी को हरवाने के लिए। क्या हरवा सका? हरा क्या? नहीं हरा। किस लिए? धन शक्ति से प्रजा शक्ति सबसे ऊपर है। धन शक्ति से प्रजा शक्ति ऊपर में है। अगर भारत में धन शक्ति का बल ज्यादा होता था तो अंबानी और टाटा भारत का प्रधानमंत्री होता था, साई वाला नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता था। अभी एक व्यक्ति को इलेक्शन हरवाने के लिए आपने 500 करोड़ पैसा खर्चा किया। कहां से वो पैसा मिला आपको? क्यों इतना पैसा आपने खर्चा किया? क्या यह पैसा आपका है? यह पैसा क्या आपका है? आपका क्या पिताजी हैदराबाद का निजाम था क्या? यह पैसा क्या आपका है? यह जनता से लूटने वाला पैसा आप खर्चा कर रहा है। वो ठीक बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। अभी प्रजा जाग उठा है, जनता जाग उठा है। और अभी अभी जो चुनाव हुआ यह प्रमाण करता है कि अभी और केसीआर केटीआर का शासन नहीं चलेगा। यहाँ नरेंद्र मोदी, भारतवासी, तेलंगाना वासी का अभी सरकार चलेगा, बीजेपी का सरकार चलेगा। ये आज तैयार हो गया है। अरे भाई, आपका पास नौकरी खाली है, आप लोगों को नौकरी नहीं देगा। आपका सरकारी कर्मचारी है, ट्रांसफर का ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाइए। हमने अभी निर्णय किया है कि हमारा हर साल जो भी तीसरा दूसरा जगह में है, अगर अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आना है, हर साल कंप्यूटर में आप नाम डालिए, जो जिसको होम डिस्ट्रिक्ट आना है आप आइए। लेकिन हम लोग एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलिसी कर चुका है कि ट्रांसपेरेंट पॉलिसी से आपका ट्रांसफर होगा, आपका बदलना होगा। लेकिन यहाँ में तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिसका मन जैसे लगे ऐसे करे। खाली आपको केसीआर जी और केटीआर गारों का तुलसी जापिए तो सब काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लोग निष्ठा से सरकारी काम करे तो उनका काम नहीं होगा। ऐसे कैसे चलेगा? निष्ठा परिवार का ऊपर नहीं होगा। ऐसा भूल गांधी फैमिली में किया और आज गांधी फैमिली का भारतवासी ने नाम और निशान गायब कर दिया भारत से। कोई फैमिली का राज नहीं चलेगा। वो भारत का संस्कृति और नहीं है। भारत में परिवार शक्ति से लोक शक्ति ज्यादा मजबूत है और हमेशा भारतवासी ये प्रमाण किया है और आगे भी वही होने जा रहा है। भाई और बहनों, सवेरा होने का पहले अंधारा आते हैं। कल हुआ है, बंडी संजय जी का गिरफ्तारी हुआ है, सुभादी का गिरफ्तारी हुआ है। इमरजेंसी का समय में आडवाणी जी, वाजपेयी जी का गिरफ्तारी हुआ था। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को भी जेलना पड़ा था। किस लिए? बीजेपी विश्वास करता है सवेरा होने का पहले अंधेरा होता है, लेकिन हर अंधेरे का बाद सवेरा होता है। ये जगत का नियम है। अभी बंडी संजय जी का साथ आपने जो किया उससे मेरा विश्वास हो गया कि आप अभी फ्रस्ट्रेटेड है। आप
इटाला जी का साथ आप जब निर्वाचन से हार गया, उसका बाद आप फ्रस्ट्रेटेड हो गया, आप पागल जैसा हो गया है, आप कुछ भी अभी कर सकता है। लेकिन ये भी मन में रखिए, आप कुछ भी मत कीजिए, इसलिए बीजेपी शासन में आने वाला है तो बीजेपी एक एक हिसाब ले लेगा। तो इसीलिए आपका जब मन आए वो मत कीजिए, आप वही कीजिए जो करना आपके लिए उचित है, जो करने के लिए आपको मुख्यमंत्री का आसन मिला है। तेलंगाना राष्ट्र बना था, सीपीएम सीपीआई बोला था तेलंगाना मत बनना चाहिए। आज केसीआर जी किसको खाना खाने बुलाता है? सीपीएम और सीपीआई को बुलाता है। और जब सीपीएम और सीपीआई वो भी डूबता हुआ सूरज है, तो एक डूबता हुआ सूरज को खाना खाने बुलाता है। तो उसी से सिग्नल हो जाता है कि अभी सूरज डूबने वाला है और अभी काम नहीं है। तो आप लोग इकट्ठा रहिए, संगठित रखिए, भारत माँ का जयगान करते हुए आगे बढ़िए। हम लोग को प्रकाश लाना है, बीजेपी सरकार तेलंगाना में लाना है और बीजेपी सरकार शासन में आएगा, तेलंगाना का अनएम्प्लॉयड लोग का साथ हम लोग जस्टिस करेगा, सरकारी कर्मचारी का साथ हम लोग जस्टिस करेगा और तेलंगाना को आगे ले जाएगा। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना को आगे लेके जाएगा। हम तो यहाँ आया था सीखने के लिए कि हमारा से बड़ा प्रदेश है, हम सीखेगा कैसे नौकरी देना चाहिए। हम तो छोटा, उनका हिसाब से हम बहुत छोटा है, 50 साल मेरा उम्र है। मैं तो आया था सीखने के लिए। अभी मैं क्या सीख के जाऊं? अभी तो मैं सरकारी कार्यालय में डेली आता हूं, 500,000 लोगों को डेली मिलता हूं। अभी केसीआर साहब से मेरे अगर सीखो तो मेरा भी फार्म हाउस हो जाएगा, मैं भी फार्म हाउस में बंडी बन जाऊंगा। यहाँ में तो मैं सीखने आया था कि 1 साल में तुम्हें 1 लाख युवाओं को नौकरी देगा। अगर यहाँ में कोई फॉर्मूला है मैं लेके जाऊंगा तो आगे मैं और भी करूंगा, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला उल्टा है, नौकरी नहीं देने का फॉर्मूला है। तो यहाँ मैं सीखने के लिए आया था, लेकिन मेरा मन में लगा यहाँ से कुछ सीखने का कोशिश करूंगा तो मेरा रेल पट्टी से उतर जाएगा। तो अभी यहाँ से मुझको सीखना नहीं है, सरकार से सीखना नहीं है, लेकिन लोगों से सीखना है। कि इसलिए आप लोग ने जो काम किया है, इतना अत्याचार किया, फिर भी आप लोग सरेंडर नहीं किया। सरकारी कर्मचारी लोगों का ऊपर अत्याचार हुआ, लोगों का शहीद हुआ, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपना विचार के लिए लड़ते रहा। मैं तेलंगाना प्रदेश का लोगों को बार बार प्रणाम करता हूं, बार बार नमन करता हूं और आप लोगों का नेतृत्व में ही एक नया भारत का विकास, एक नया भारत का जो सपना हम लोग देखता हूं, यहाँ से ही वो साकार होगा, मेरा वो विश्वास है। आप लोग को मैं निमंत्रण करता हूं। यहाँ में हमारा भद्रकाली माँ है और मेरा असम में माँ कामाख्या है, शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का प्रकाश है। तो माँ भद्रकाली हम लोग को शक्ति देगा, माँ कामाख्या आप लोग को शक्ति देगा। अन्याय का साथ लड़ते रहिए, कुछ भी हो, लेकिन अन्याय का साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शोभादी काल जेल से आएगा, लेकिन हमारा कार्यकर्ता लोग रेडी होके रखिए। जब भी डिक्टेटर मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री होता है, देश में इमरजेंसी जैसा होता है, कष्ट होगा, आप लोग को परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कष्ट और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और वो कष्ट और जो हमारा ऊपर जो वो लोग हमला करेगा, इसी से ही एक नया तेलंगाना बनेगा। इसलिए आप लोग को डरना नहीं है, आप लोग को संग्राम करना है, आप लोग को अपना काम और मकसद में डट के खड़ा रहना है। इसलिए इंदिरा गांधी जैसा डिक्टेटर को भी भारतवासी ने समुद्र में फेंक दिया था और यहाँ में तो समुद्र रेडी है, किसको फेंकना है तेलंगाना वासी खूब अच्छी से जानते हैं। कि इसलिए यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा। भारत का मिट्टी में डिक्टेटरशिप आगे भी नहीं चला था और भविष्य में भी नहीं चलेगा, ये पक्का है। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी को का नेतृत्व में
हम लोग को बीजेपी का शासन में लाना है और एक बहुत ही भव्य और बहुत ही जो भारत का संस्कृति का अनुरूप है ऐसा शासन तेलंगाना वासियों को हम लोग को देना है। और इसलिए आप लोग को काम करना है, बूथ में काम करना है, मंडल में काम करना है, घर घर में जाना है और पूरा पसंद आप लोग को परिश्रम करना है। इसलिए हम लोग जानता हो ये परिश्रम से ही हम लोग का सरकार बनेगा, ये परिश्रम से ही नया तेलंगाना बनेगा। हम लोग आप लोग का साथ है। आज बंडी संजय जी को गिरफ्तार किया, ये तेलंगाना का बीजेपी कार्यकर्ता के लिए नहीं है, ये पूरा भारत का बीजेपी कार्यकर्ता के लिए एक अपमान है और ये अपमान का हिसाब हम लोग लेगा, एक साथ हम लोग लेगा, ये पक्का है। तेलंगाना प्रदेश का बीजेपी कार्यकर्ता का साथ हम लोग पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पूरा भारत में पूरा बीजेपी कार्यकर्ता आप लोग का साथ है। आप लोग का संघर्ष में हम लोग आप लोग का साथ है। इसलिए ही मैं यहाँ आया था कि हमारा प्रदेश का बीजेपी कार्यकर्ता और से मैं संदेश लेके आया हूँ कि हम लोग आप लोग का साथ है। शिवराज जी आया था मध्य प्रदेश से, वो संदेश